आप लोग? मेरा नाम है फैज़ान खान और आप देख रहे हैं जापान एनालिसिस। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था, हाउ वीडियो में बताया था कि जापान आने के 3 तरीके हैं। आज हम लोग पहला तरीका डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एपीपी प्रोग्राम की। ये 16 डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए है। इस प्रोग्राम में 40 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं फॉर 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इसमें किसी भी तरह की जापानीज़ प्रोफिशिएंसी की ज़रूरत नहीं है। इसमें फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए एग्जामिनेशन फ़ीस और एनरोलमेंट फ़ीस और फर्स्ट ईयर की फुल फ़ीस माफ़ कर दी जाती है। इवन इसमें सेकेंड ईयर की भी फ़ीस माफ़ हो जाती है उन स्टूडेंट्स की जिनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा 40,000 येन 12 महीने के लिए फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की, जिसमें पहला है कि आपके पास जापानीज़ नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि आपके पास इंडिया की नेशनलिटी होनी चाहिए या फिर जो कंट्रीज़ लिस्टेड हैं उनकी नेशनलिटी होनी चाहिए। तीसरा ये कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 3 इयर्स की। अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, हाउ टू अप्लाई। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और आपको टाइप करना है शिजुओका यूनिवर्सिटी जापान। ठीक है, को यहाँ पर पहला ही लिंक आपको शिजुओका यूनिवर्सिटी का मिलेगा। यहाँ पर ये इस तरह का पेज खुल जाएगा आपको। ठीक है, एडमिशन में आप जाएंगे, ग्रेजुएट स्कूल में जाएंगे। ठीक है, यहाँ सीधा डायरेक्ट कर देगा आपको मास्टर्स डिग्री के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको एपीबी प्रोग्राम का यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये पीडीएफ है, आप इस पीडीएफ में एंटर करेंगे तो यहाँ पूरी एप्लीकेशन गाइड जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप नीचे आएंगे। ठीक है, यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। तो इसमें 5 डिपार्टमेंट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिपार्टमेंट ऑफ माउंटेन वाटरशेड करके इस तरह का डिपार्टमेंट है एक। ठीक है, और इसमें फिर नीचे आएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने लिए जाएंगे, 40 स्टूडेंट्स लिए जाते हैं हर साल। ठीक है, अच्छा, फिर और नीचे आएंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा। ठीक है, इसमें आप जापान के नेशनलिटी, आपके पास जापान की नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास जापान की नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स आप इंडियन हैं तो आपके पास इंडियन नेशनलिटी होगी, और आप इंडिया में हैं अभी तो आपके पास जापान नेशनलिटी नहीं होगी मेरे ख्याल में। तो सेकंड वन, आपके पास इन सारी कंट्रीज़ में से किसी एक की नेशनलिटी होनी चाहिए। तो आप इंडियन हैं तो आपके पास इंडिया की नेशनलिटी होगी। ठीक है, और फिर थर्ड वन आता है कि आपके पास एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ बैचलर डिग्री होनी चाहिए या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री नहीं है, ठीक है, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स इनके पास भेजने पड़ेंगे, शिजुओका यूनिवर्सिटी के पास, और उसकी डेट ऑलरेडी ओवर हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके पास बैचलर्स डिग्री है। ठीक है, तो इस तरह नीचे आते हैं हम। अब देखेंगे हाउ टू अप्लाई में करके देखेंगे इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं टू अप्लाई में। ठीक है, किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग यहाँ से देखेंगे, मैंने लिंक डाल दिया, वहाँ से क्लिक करिए, या फिर आप इसी में पीडीएफ में नीचे लिंक है, आप उस पर जाके देखें। ठीक है, वहाँ से आप चले जाएँ, एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा आपको। दूसरा, फ़ोटो रिक्वायरमेंट है, फ़ोटो होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ठीक है, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, तो वो लोग कर सकते हैं कि कोई और नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर अगर वो भी नहीं है, ठीक है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं कि रिसीट दे सकते हैं कि हम लोगों ने पासपोर्ट जमा कर रखा है और उसकी रिसीट इन लोगों को जमा कर दीजिए आप, तो ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं उसे भी। उसके बाद आ जाता है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। आपके पास अंडर ग्रेजुएट कोर्स की ट्रांसक्रिप्ट होगी, उसको आप सबमिट कर दीजिए।
उसके बाद डिग्री आपके पास जो है बैचलर डिग्री की, वो आप लोग जमा करें, ठीक है। उसके बाद बात आती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की। तो अगर आपके पास टोइक है, आइल्स है, ठीक है, ये सब है इनमें से या फिर कोई एक है, ठीक है, तो आप जमा कर सकते हैं। और अगर इनमें से एक भी नहीं है आपके पास, तो आप अपने प्रोफेसर से लिखवा सकते हैं कि आपकी स्कूलिंग जो आपकी जो अंडर ग्रेजुएशन की स्टडीज़ थी वो सब इंग्लिश में थी, और उसमें प्रोफेसर का हैंड राइटिंग सिग्नेचर होना चाहिए और डेट मेंशन होनी चाहिए उसमें। मैंने भी दोस्तों ऐसे ही अप्लाई किया था, मेरे पास इनमें से एक भी नहीं था, तो मैंने अपने प्रोफेसर से जाके रिक्वेस्ट करी थी और उनके लेटर पैड पे उनसे लिखवा के जमा कर दिया था। लेकिन मेरा केस अलग था, मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया था। लेकिन यहाँ पर भी सेम चीज़ अप्लाई होती है और आप लोग इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं ये चीज़। उसके बाद आता है ग्रेजुएशन की थीसिस, ठीक है, जो भी आपके अंडर ग्रेजुएशन की थीसिस है, ठीक है, आप उसे 1000 वर्ड्स के अंदर अंदर लिख के और सबमिट करें। उसके बाद आता है ऐसे प्लान रिसर्च वर्क में आप क्या करेंगे, तो उसे भी आप 1000 वर्ड्स के अंदर अंदर लिख के और उसको सबमिट करें। फिर फाइनली बात आती है लेटर ऑफ रेफरेंस की। तो आप अपने प्रोफेसर से लिखवा के लेटर ऑफ रेफरेंस, ठीक है, उससे लिखवा के आप जमा करें। हैंड रिटन सिग्नेचर होना चाहिए इसमें भी, और उनके लेटर पैड पे होना चाहिए, डेट ऑफ इश्यू उसमें मेंशन होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कोर्स वगैरह की। जो भी आप जिस कोर्स में आप लेना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं और उसे चूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली बात आती है ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम की, किस तरह से कहाँ से हम अप्लाई करें। तो ये वो लिंक है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला है, आप यहाँ से जा सकते हैं या फिर लिंक जाके क्लिक कर सकते हैं। तो अगर हम क्लिक करें तो ये आपको डायरेक्ट करेगा इस पेज पे। यहाँ से आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा मास्टर्स एडमिशन, ठीक है, इसमें आप अंदर चले जाइए, ये आपको यहाँ पर लेके आएगा। आप इस पेज पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो फिर आप फाइनली इस पेज पे आ जाएंगे। इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये 1 हफ्ते के लिए एप्लीकेशन सिस्टम ओपन है, मार्च 11 से मार्च 15 तक। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आप रजिस्टर कर दीजिए इस पर, या फिर ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं आपने तो आप लॉगिन पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दीजिए। दोस्तों वापस से हम आ जाते हैं अपने एप्लीकेशन सिस्टम पे और आगे चलते हैं हम लोग। तो जैसे मैंने आपको बताया एप्लीकेशन पीरियड ये है 11 मार्च से 15 मार्च तक। उसके बाद से सिलेक्शन प्रोसेस में ये लोग स्क्रीनिंग करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की जो आपने सबमिट करे हैं, और उसमें अगर आपने कोई फ्रॉड वगैरह नहीं किया तो ये आपका एक्सेप्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन, और ज़्यादातर सबका ही एक्सेप्ट हो जाता है और फर्स्ट राउंड आपका क्लियर हो जाता है। उसके बाद सेकंड राउंड की बात आती है जिसमें ये लोग इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। आपसे ये 3-4 सवाल पूछेंगे, ठीक है, क्यों जापान आना चाहते हो, ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करी, और 2-3 सवाल पूछेंगे। अगर आप लोग इस सवाल के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरी दूसरी वीडियो देखिए। उन सारे क्वेश्चंस वगैरह के बारे में मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, उसमें फिर ये आपका ये कब फाइनली रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह इन लोगों ने दी है, ठीक है। और फिर फाइनली ये इसमें एनरोलमेंट फ़ीस वगैरह, ट्यूशन फ़ीस स्ट्रक्चर इतना ये सब दे रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये बड़ी डिजिट आपको ऐसे घबराने की बात नहीं है कि हो इन्होंने इतनी बड़ी डिजिट दे रखी है, बहुत पैसे लगेंगे। मैं आपको बता दूँ ये ज़्यादातर फ़ीस जो है माफ़ हो जाती है, ठीक है। इसमें लिखा है कि अगर आपने क्लियर कर लिया है एग्ज़ामिनेशन तो आप लोग की फ़ीस माफ़ हो जाएगी, ठीक है। और अगर the tuition will be for the second year will be awarded according to your individual academic performance during the first year, ठीक है। आपकी पहली जो परफॉर्मेंस रहेगी फर्स्ट ईयर की तो उसके बेसिस पे होती है, तो ये भी ज़्यादातर लोगों की माफ़ हो ही जाती है, उसमें कोई ऐसी बड़ी परेशानी की बात है नहीं।
तो आप फीस स्ट्रक्चर देख के बिल्कुल ना घबराएं। अच्छा, आगे चलते हैं। ये सब अदर एक्सपेंसेस वगैरह इन्होंने दे रखे हैं, ठीक है। इसमें भी कोई ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये सब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद देखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आप अपना प्रोफेसर कैसे चूज़ करें। इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन लोगों ने दे रखी है, ठीक है। ये सारे प्रोफेसर्स की लिस्ट है, डिपार्टमेंट वाइज इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। फॉर एग्जांपल ये इंफॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट के सारे प्रोफेसर्स हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इंफॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट में, साइंस डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, ठीक है, या फिर आप अप्लाई करना चाहते हैं माउंटेन वाटरशेड डिपार्टमेंट में, तो आपको पहले से अपना प्रोफेसर चूज़ करके रखना होगा, पहले से कांटेक्ट करना होगा अपने प्रोफेसर से। अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो बेटर ये होगा कि आप पहले से कांटेक्ट करके रखें, ठीक है। ऑफ कोर्स सिलेक्शन के चांसेस फिर भी हैं अगर आपने कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन चांसेस डिक्रीज कर जाते हैं। तो दोस्तों आपको कैसे अप्लाई करना, कैसे कांटेक्ट करना है प्रोफेसर से, इन्होंने इसकी जानकारी यहाँ दे रखी है कि अगर प्रोफेसर का नेम कुछ इस तरह से ABP एग्जाम्पल, और फिर बाद में ये लिखा हुआ है, ये साइन बना हुआ है, तो आपको इसको चेंज करके @shizuka.ac.jp में कन्वर्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल ये आओकी सेंसे का लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है aoki.taro, इसमें आपको ए को रिप्लेस करना है @shizuka.ac.jp से। इसी तरह से आप दूसरे डिपार्टमेंट्स वगैरह का सब फाइंड कर सकते हैं, सारे प्रोफेसर फाइंड कर सकते हैं। उनकी रिसर्च लेबोरेटरी जाइए, उनका रिसर्च इंटरेस्ट देखिए, और अगर आपको उनका काम अच्छा लगता है, आपको उनकी लैब पसंद आती है, तो आप उन्हें मेल कर सकते हैं। वैसे तो अब टाइम नहीं है, पहले से करना होता है, लेकिन अभी भी फिर भी एक हफ्ता है, आप उन्हें मेल वगैरह कर सकते हैं, फ़ोन से बात वगैरह कर सकते हैं। बताइए उन्हें कि आप इंटरेस्ट है आपको उनकी लैब में और आप एडमिशन लेना चाहते हैं। सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से प्रोफेसर सेलेक्ट करना है या किस तरह से प्रोफेसर को मेल करना है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट करिए मुझे, और मैं आपको मेल बताऊंगा किस तरह से आपको लिखना है प्रोफेसर को मेल, और उसमें क्या क्या पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में रखते हुए मेल करना है। तो दोस्तों अब फाइनली समरी की तरफ देख लेते हैं जल्दी से। एप्लीकेशन पीरियड है इसका 11 मार्च से लेकर 15 मार्च तक। सिलेक्शन प्रोसीजर में 2 राउंड्स हैं। फर्स्ट राउंड में है आपका डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग, सेकंड राउंड में है आपका इंटरव्यू एग्जामिनेशन। कोई इसमें रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। फाइनली पर ये लोग आपको रिजल्ट बताएंगे किस तरह से आप पास हुए या फेल हुए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं फ्यूचर में मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँ, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। यू आर वॉचिंग जापान एनालिसिस।